जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हैं, उनके आका मोहम्मद के बारे में बोल रहे हैं, उनकी अम्मा आयशा के बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सही है? इलाही खान, ये कहा कि खान और कहा कि नाजिया इलाही है, और ये सर्टिफिकेट मुसलमानों को दे, किसी क्या हैसियत है? और ये तो पहले माँ बाप से पूछे कि उसका सर्टिफिकेट क्या है। आपको अगर विश्वास नहीं है अपने धर्म में मत मानिए, लेकिन अन्य लोगों के जो लोग विश्वास कर रहे हैं आप उनके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं? भाजपा ने तो किनारा कर लिया कि हमारी कार्यकर्ता है ही नहीं। वो सोच रही हैं मुझे बदनाम किया गया है मुसलमानों के द्वारा, मेरे साथ गलत किया गया, तो मैं मुस्लिम धर्म में ही रह के मुसलमानों के साथ गलत कर पाऊंगी, तभी मेरा एजेंडा बना रहे। एक मुस्लिम शब्द में कहा जाए तो शैतानी, हिंदू में कहा जाए तो असुर की शक्तियों का वो शिकार हो गई हैं। नाजिया इलाही खान हमेशा आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करती हैं और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के जो धार्मिक जो जिनसे आस्था जुड़ी है उनके खिलाफ बोलकर ज़्यादा वायरल हुआ जा सकता है। इसीलिए नाजिया इलाही खान का अब यही दिमाग पे चल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो और खूब तरक्की पाओ। नाजिया इलाही खान इन दिनों बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। शायद आपको पता भी चल गया होगा कि उन्होंने अम्मा आयशा के बारे में किस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया। आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत ही बेहुदा, बदतमीज और नालायक महिला सब तो कहने से थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रही क्योंकि महिलाएं हमारी माँ बहनें भी हैं, लेकिन वो इतनी बदतमीज और बेहुदा महिला है कि जिसने आयशा अम्मा के बारे में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बताए उसकी क्या हैसियत बोलने की है? तो भाजपा की नेत्री हैं। अरे भाजपा की नेत्री है तभी तो बोल रही, क्योंकि भाजपा उससे बुलवा रही है। भाजपा ने किनारा कस लिया, कह रहे हैं हमारे वो अल्पसंख्यक विभाग में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा इसी तरीके से काम किया है कि पहले लोगों को आगे निकाल दिया है, जब उसका विरोध होना चालू हुआ तो अपना हाथ से हटा लिया कि नहीं हमारी पार्टी और संगठन भी नहीं है। ये जो है महिला, बहुत इस महिला का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही बदतमीज और बेहुदा। तो कह रहे मुसलमानों को भारत से भगा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, नाजिया इलाही क्या, नाजिया इलाही बता रहे हैं आप? क्या नाजिया इलाही खान, इलाही खान, ये कहा कि खान और कहा कि नाजिया इलाही है, और ये सर्टिफिकेट मुसलमानों को दे, किसी क्या हैसियत है? और ये तो पहले माँ बाप से पूछे कि उसका सर्टिफिकेट क्या है। पहले तो अपने सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी ले वो कि वो नाजिया इलाही खान है या नहीं है। आप मर्यादा भूल रहे हैं, भाषा देखिए आपका। जो हमारे आयशा अम्मा के माँ के बारे में बोले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले, हमारे क्या धर्म के बारे में बोले और अनाप शनाप बके, तो उसके लिए कौन सी मर्यादा है बताओ मुझे आप। आपको लगता है भाजपा नफरत की राजनीति करवा रही है? अरे भाई, भाजपा के पास है क्या? भाजपा के पास अपराधी हैं, भाजपा के पास नफरत है, भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम है, भाजपा के पास चंदा चोरी का स्कीम है। नाजिया खान जो है वो भाजपा की थोड़ी है, भाजपा ने तो साबित कर दिया ना। भाजपा ने साबित कर दिया, लेकिन उसने तो पहले अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं भाजपा की हूँ। वो एक दुष्ट महिला है और वो पराकाष्ठा को क्रॉस कर चुकी है, उसके खिलाफ केवल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भाजपा ने तो एक्शन ले लिया। भाजपा ने कहा कि वो मेरी पदाधिकारी नहीं है। अरे भाई, एक्शन ले, जेल भेजा, एक्शन मानूं मैं। कमाल खान किस तरीके से जो है वो समाजवादी में खड़े होकर भाजपा को रोकेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए असदुद्दीन अवैसी का मटेरा में कार्यक्रम होता है, लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो है कारवां बहुत लंबा है और प्रदेश की जनता को केवल समाजवादी पार्टी पे भरोसा है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं कि जो भाजपा को सत्ता से दूर कर पाएंगे। और जनता ने 25 साल के नौजवान मुस्लिम जो है वो अवैसी की तरफ ढल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये आपका मानना है। देखिए, पार्टियां जो भी चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं सबका अपना अपना काम, अपने अपने फॉलोअर्स हैं। क्यों आप भी लेकर हमसे 24 बात कर रहे हैं, फिर कोई न्यूज़ 24 लेके बात करता है, कोई अनादि लेके बात करता है, क्यों सबका अलग अलग चैनल नहीं है? अगर सबका अलग अलग चैनल है तो पार्टियां भी अलग अलग हैं। सब पार्टियों कोई दिक्कत नहीं है। अवैसी क्या दिक्कत है? वो वैसे जी अपना चुनाव लड़ाए, हम लोग अपना लड़ाएंगे चुनाव। नाजिया इलाही खान का नाम सुने हैं, जो आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अब बताइए, इस्लाम के धर्म गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब शब्द इस्तेमाल करती है और अम्मा आयशा के बारे में अब शब्द इस्तेमाल करती है। क्या ये, आपका नाम क्या है? बीके पांडे। बीके पांडे, क्या ये हजम कर पा रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति को किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, पहुंचाना भी नहीं चाहिए, ये काम गलत है, चाहे वो जिस जात धर्म का हो। भाजपा ने तो कहा कि मेरी कार्यकारिणी में ना सदस्य है ना कोई इनका पद है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा जो है, क्योंकि देखो आप अपने धर्म के विषय में ही अगर इस तरीके की बात करेंगे, जो आप हम कहते हैं आप ना मानिए,
आपको अगर विश्वास नहीं है अपने धर्म में मत मानिए, लेकिन अन्य लोगों के जो लोग विश्वास कर रहे हैं आप उनके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं? नाजिया इलाही खान ने जो मोहम्मद को लेकर आयशा को लेकर बोला है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं बोलना, मिश्रा जी, नहीं बोलना चाहिए नाजिया वाजिया कुछ। नाजियाबाजी, अरे एक नाजिया है, नाजिया रहे चाहे कोई रहे, नहीं बोलना चाहिए किसी को। अरे बोल रही हैं, बोल रही है तो गलत कर रही हैं, कानून से ऊपर उठ करके बोल रही है तो अभी सलाखों के पीछे चली जाएंगी, उनके ऊपर FIR दर्ज होगा, अंदर जाएंगी। किसी को गलत बोलने का अधिकार थोड़ी ही दिया गया है। नाजिया इलाही खान एक हैं, आप सुने होंगे, बहुत सारे उनके वक्ता उलूल जुलूल रहते हैं। मुसलमानों की आस्था को लेकर वो अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ रही हैं। मोहम्मद प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके बारे में आप शब्द बोल रही है, आयशा के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, जो कि मुसलमानों की अम्मा कहा जाता है उनको। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब नाजिया इलाही का हम कई वीडियो देखते हैं और सुनते भी हैं। अब उनका क्या दर्द है अपने समाज के विषय में, लेकिन किसी के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके अंदर दर्द जरूर है कि वो जिस तरह की एक्टिविटीज करती हैं उस पर इस तरह के आक्षेप नहीं करना चाहिए किसी समाज पे, जिस समाज से तुम आई हो। लेकिन आज उस समाज के विषय में जिस तरह की वो वक्तव्य देती हैं, किसी के विषय में, कोई किसी के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी के धर्म को लेकर, किसी की आस्था को लेकर क्या बोलना ठीक है? किसी के धर्म विशेष पे बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मोहम्मद साहब के बारे में हो, चाहे भगवान राम के बारे में हो, किसी भी समुदाय के बारे में किसी का हम अपमान नहीं कर सकते। अगर नाजिया इलाही से कोई ऐसी बातें हुई हैं तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, भाजपा ने तो किनारा कर लिया कि हमारी कार्यकर्ता है ही नहीं। देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात ये किसी भी धर्म गुरु या उनके मानने वाले लोग हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं, वो उनको मानते हैं, तो किसी के बारे में, तो किसी पीर पैगंबर के बारे में बुरा भला बोलने से पहले बचना चाहिए। मतलब आप भी टीका लगाए हैं, क्या नाम है आपका? रुक जाइए, पहले बात टीका नाम बताइए पहले। नाम, मेरी बात को समझिए। नहीं, नाम बताइए पहले। मैं नाम बताऊंगा, सब बताऊंगा। हाँ। नाजिया इलाही जी अपने नाम को अगर वो ट्रांसफर करती, चेंज करती हैं, तो समझा जाएगा कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब आप करें उन्हें ये बदल दिया, वो ऐसे बात नहीं बनती है। अभी तक वो मुस्लिम धर्म से ही जुड़ी हुई हैं, उनका अपना धर्म का मामला है, उनके अपने समाज का मामला है, उसमें हम सब क्या कह सकते हैं। उनका कहना है जब मैं शादी करूंगी हिंदू मुस्लिम व्यक्ति से, तब मैं अपना मुस्लिम धर्म छोड़ूंगी, मैं यहाँ से लगा के यहाँ तक सिंदूर भरूंगी, तब मैं हिंदू कही जाऊंगी, अन्यथा अभी मैं हिंदू नहीं कहूँगा। क्योंकि मैं जिससे प्यार, मैं जिससे मेरा तलाक हुआ है, मेरे साथ जिन्होंने गलत किया है, जिससे मेरा तलाक हुआ है, अब वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मरवाना चाहते हैं। बट अब रिलेशनशिप में वो रही हैं, आपको पता है कि नहीं? बिल्कुल रही है, किसके साथ थी? बिल्कुल। वो जो अभी कन्हैया लाल मित्तक में जिन्होंने मूवी का रोल किया, उनका कुछ नाम है, बस मैं भूल समझ गया। गए, आपको ठीक पता है। ठीक। अब वो उनसे शादी करना चाहती हैं, तो मेरा कहने का मतलब है सारे प्रोसेस होते हैं। आपको पता है, आपका अगर मुस्लिम धर्म है तो आप जानते हैं कि जब तक कबूल नहीं होगा तब तक शादी मान्यता नहीं जाए, चाहे लड़की सोए चाहे नाजिया इलाही जैसे भाई साहब जो बता रहे हैं, हम इनकी बात से इसलिए सहमत हैं 110% कि नाजिया इलाही खान अपने आप को कहती हैं हम कट्टर हिंदू हैं। पहले बात समझिए। अभी आपने एक बात कही भैया कि नाजिया इलाही खान लिविंग में रह रही थी, और अभी आप जोड़े कुछ सनातन में मिल गई हैं, तो अगर सनातन में मिली हो तो लिविंग में कैसे हो रही थी? थी, ये पूछ लीजिए। नहीं, वही कह रहे हैं, तो सनातनी कैसे हो सकती है? कोई सनातन को मानने वाला वो जिसके साथ थी वो तो नकार रहा, कह रहा हमें ऐसी चाहिए नहीं। वो तो इतनी भद्दी भद्दी बात कह रहा है कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। भैया सही करें गलत करें? चेहरा वायरल हुआ, मैं अब देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ नाजिया इलाही खान से। अरे आप दिल्ली में मैं मिल चुका हूँ नाजिया इलाही खान के, मेरे को विचार अच्छे लगते थे। जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हैं, उनके आका मोहम्मद के बारे में बोल रहे हैं, उनकी अम्मा आयशा के बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, मुझे तो ये कहीं किसी प्रकार से सही नहीं लगता है, क्योंकि धर्म की बात है, आस्था की बात है, धर्म की। मैं अगर आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ तो आपको यहाँ कोई गाली गलौज करे या आपको मारे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वही आस्था है, ये आस्था है। आस्था अगर चींटी से हो जाए तो आदमी चींटी को भी कुछ बोलेगा तो मुझे दर्द होगा। बस मैं, आप गौ प्रेमी हैं, बिल्कुल बिल्कुल गौ प्रेमी हैं, और आपके सामने गाय के साथ कोई कुछ ऐसा हरकत करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा मन करता है कि उसके गोली मार दूं, फिर बाद में भले ही कुछ हो। इसी तरीके से मुसलमान भाइयों का भी ये कहना है कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसको साबित करके दिखाएं। अंदर की बात बताओ, जब मैं साथ बैठता था तब की मैं आपको बात बताऊं, वो सोच रही हैं मुझे बदनाम किया गया है मुसलमानों के द्वारा।
हाँ, हाँ। मेरे साथ गलत किया गया तो मैं मुस्लिम धर्म में ही रह के मुसलमानों के साथ गलत कर पाऊंगी, तभी मेरा एजेंडा बना रहेगा। टीआरपी में पता है आजकल हर कोई उठ के आ रहा है, मोहम्मद साहब को गाली दे रहा है, राम भगवान को गाली दे रहा है, सिखों को गाली दे रहा है, ईसाइयों को गाली दे रहा है। टीआरपी का मामला है भैया, राजू बाबू बिल्कुल भैया है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि बीच में फिक्री कौन ले रहा है, फिरकी कौन ले रहा है? फिरकी यहाँ कौन ले रहा है। नाजिया इलाही खान मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद और उनके जो अम्मा आयशा हैं, मतलब पूरे उम्मत के अम्मा जिसको कहा जाता है, माँ कहा जाता है, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और इन दिनों वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रही हैं। एक है जैसा दाना वैसे गाना। नौटंकी में जो रोल दिया जाता है फिल्म में, जो रोल आपको दे दिया जाएगा कि ऐसा करना है, एक अच्छा व्यक्ति भी विलेन का रोल अदा करता है। तो उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके ब्लड में ये सब डाल दिया गया है। और उनका नाम जो आप ले रहे हैं इतना, एक्स मुस्लिम है वो। एक्स मुस्लिम भी है तो मानव है। वो मानव की सीमा को पार करके, एक मुस्लिम शब्द में कहा जाए तो शैतानी, हिंदू में कहा जाए तो असुर की शक्तियों का वो शिकार हो गई हैं। इनके बातों में इनसे स्वयं अपने माता पिता, अपने पुरखे पुरानिया, अपने इनके पूर्वज जो कब्र में होंगे वो भी आज रोते होंगे और उनको बददुआ देते होंगे। आप में संघर्ष और संघर्ष करके राजनीति करिए। किसी पैगंबर के ऊपर बोल कर राजनीति करना, कहीं राम के नाम पे राजनीति करना, कहीं एक समुदाय के नाम पे राजनीति करना, कहीं एक जात के नाम पे राजनीति करना और गाली देना, उसके आचरण को गंदा करना, जिसको लाखों करोड़ों लोगों की आस्था हो। तो ये कोई भी धर्म अरबों अरबों, वही अरबों करोड़ों में हो गया, अरबों लोगों की आस्था है, आस्था है मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के। हाँ जो भी है। अब उस पे कोई केवल करके अपना खुश हो करके माल मलाई ले और ये करे, तो ये कोई धर्म है उसको वो कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि फांसी की सजा सुना देना चाहिए। नाजिया खान को फांसी की सजा? और क्या, एक समुदाय को आप भड़का रहे हैं, उसकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई आपने जब कहा करवाई, तो हमारी इच्छा है कि ऐसे लोगों को एक कानून के दायरे से, इस तरह से कानूनी प्रक्रिया से उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि फांसी के तख्त पे तक को कह पहुंच रही है कि मुसलमानों को भगा देना चाहिए भारत से, इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये सब वायरस है। अब ये तो केवल कहा ही जा रहा है, कोई भगा पाएगा? कहा जाता है राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तो ये लोग यही केवल पढ़े हैं, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट।